मथुरा में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला। 25 महिलाओं का कराया जा रहा था धर्मांतरण। 3 साल से चल रहा था धर्मांतरण का कार्य। आखिर मथुरा में कहां तक फैला है नेटवर्क? बरेली में हिंदू जागरण मंच ने निकाली रैली। प्रशासन पुलिस के सहयोग से हिंदू साम्राज्य रैली, हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश अजमरुद्दीन के पैर में लगी गोली। तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद। मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। कानपुर में लुटेरों से भिड़ने वाली महिला के घर चोरी का पर्दाफाश। चोर के साथ जेवरात खरीदने वाला भी गिरफ्तार। 2 लाख नकदी, 15 लाख के जेवर बरामद। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। और नमो नमो के नारों से गूंजेगा अमेरिका। पीएम मोदी 21 से 24 जून के बीच अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। व्हाइट हाउस में दी जाएगी तोपों की सलामी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के मथुरा की, जहां धर्म परिवर्तन के सिलसिले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ताजा मामला एक बार फिर से थाना हाईवे क्षेत्र का है, जहां नेहरौली गांव में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां घर में सत्संग के नाम पर करीब 25 महिलाओं को बरगलाकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म की ओर परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही थी। इस बात की जानकारी विश्व हिंदू परिषद को मिली, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और ईसाई धर्म से संबंधित बाइबल और अन्य सामग्रियां प्राप्त की। इसके बाद मामले की सूचना थाना हाईवे पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची थाना हाईवे पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। वहीं विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री हेमंत शर्मा ने बताया कि हमें एक पुख्ता सूचना मिली थी कि गांव नेहरौली में धर्म परिवर्तन कराने का काम चल रहा है। इसकी सूचना पर हम यहां पर आए और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन महिलाओं का धर्मांतरण करने की प्रक्रिया चल रही थी उनमें से कुछ राजस्थान की हैं और कुछ स्थानीय हैं। गौरतलब है कि कॉस्मेटिक की दुकान चलाने की आड़ में ये सब काम किया जा रहा था और स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चला है कि करीब पिछले 2.5 साल से ये काम लगातार यहाँ पर चल रहा था। फिलहाल मामले की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की भी चर्चा है। हमको अब एक सूचना मिली थी, जैसा कि आपको हेमंत जी ने बताया था, उसी आधार पे हम भी सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। ये क्रिश्चियन लोग हैं जो अपने धर्म के प्रचार करते हैं और कन्वर्टेड कराते हैं क्रिश्चियन धर्म के लिए। बताते हैं कि हमारे देवी देवताओं में पावर नहीं रही है, इनके देवी देवताओं में पावर रही है। तो इनकी पावर को देखने के लिए आया विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग। इनकी पावर को समझ करके देखते हैं, मुकदमा लिखते हैं इनके ऊपर जी। जय गौ माता की, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि विश्व हिंदू परिषद जो है क्या गौरक्षा, गौ संवर्धन या बहन बेटी और मातृशक्ति की रक्षा के लिए, साथ ही साथ अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो इसी संदर्भ में आज हमें नरौली जो गाँव पड़ता है वहाँ पर एक घर के अंदर हमें ये पिछले कई 3-4 इतवार से हमें सूचना लग रही थी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कि यहाँ पर घर के अंदर में करीब 25 से 30 महिलाओं को एक दूसरे धर्म की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। दूसरे धर्म के बारे में उनको बताया जाता है और अपने जो हमारा जो सनातन धर्म है उसके बारे में ये बताया जाता है कि आपका जो धर्म है, आपके जो देवी देवता हैं, उनमें इतना अभी सामर्थ्य नहीं रहा है कि वो आपके दुख दर्द को दूर कर सकें। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर हिंदू साम्राज्य दिवस बनाया गया और विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां पर हिंदुत्व की बात और राष्ट्रहित की बात करने को लेकर सभी ने अपने व्याख्यान दिए। इस विशाल रैली में हजारों की संख्या में मौजूद उमड़े जनसैलाब को वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, विधायक कैंट संजीव अग्रवाल और नगर निगम के मेयर उमेश गौतम सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने हिंदू और राष्ट्रहित को लेकर कहा कि सभी को राष्ट्रहित की बात और राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। हिंदुओं में इस कार्य को करने की प्रेरणा भी होनी चाहिए। हिंदुओं के द्वारा किसी भी कार्य करने को लेकर अनुशासन में रहने की नसीहत भी दी गई। दरअसल जिला प्रशासन और पुलिस के पूर्ण सहयोग के चलते बड़े धूमधाम से और अनुशासन पूर्ण हिंदू साम्राज्य रैली निकाली गई।
डॉक्टर अरुण कुमार जी, बड़े भाई अनिल जी, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी, हमारे महानगर की टीम के अध्यक्ष डॉक्टर के अरोरा जी और हिंदू जागरण मंच के हमारे संगठन मंत्री, इस जिले के अध्यक्ष और समस्त पदाधिकारी और मेरे प्रिय कार्यकर्ता बंधु, जो अलग आपने जगाई है हिंदू साम्राज्य पे और जो कार्यकर्ताओं का मैं उत्साह और जोश देख रहा हूँ, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। हिंदू जागरण मंच हर साल की तरह इस बार रैली निकाल रहा है और इस बार खास बात देखने को मिल रही है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हमारे जितने भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और वो रैली हमारी। यूपी के बुलंदशहर में साइको किलर ने भिखारी बनकर पीड़ित के घर पर आसरा पाया और मासूम चिराग का अपहरण करके ले गया। मासूम चिराग के साइको किलर पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। साइको हैवान अरुण जाटव ने 4 दिन पहले 7 साल के अनिल उर्फ चिराग को अगवा किया था और हैवान अरुण ने मासूम को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। साइको अरुण ने पीड़ित परिवार से 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दरअसल 2016 में भी साइको ने 4 महीने के एक मासूम को अपहरण करके उसकी हत्या कर दी थी। 2022 में जेल से जमानत पर है यह हैवान अरुण जाटव। आपको बता दें कि आरोपी भीख मांगने और नौकरी के बहाने घर में घुसकर बच्चों को अगवा करता था। यह आरोपी हरिगढ़ का मूल निवासी बताया जा रहा है। दरअसल अरनिया के जहानपुर गांव निवासी किसान राजेश चौहान के यहाँ 10 दिन पहले भीख मांगने आए व्यक्ति को उन्होंने नौकरी पर रख लिया था। फिलहाल पुलिस साइको अरुण के बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है और इससे उसके ठिकानों को ट्रेस भी किया जा रहा है। आरोपी पहले भी चोरी और अन्य अपराध की घटनाओं में जेल जा चुका है। क्या नाम है? 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मज़दूर जो कि उनके खेत पे काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत थानाओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़। और अब खबर है यूपी के बरेली से, जहां देहात क्षेत्र में मिट्टी खोदते समय ढाह गिर गई, जिससे मिट्टी खोद रही 4 महिलाएं दब गई हैं और इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने 3 महिलाओं को मिट्टी से निकालकर बचा लिया। हादसे की सूचना पर शाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल शाही थाना क्षेत्र के कुलछा गांव की हरने वाली 4 महिला गांव के बाहर खदान के पास पीली मिट्टी लेने गई थी, जहां से मिट्टी खोदी जा रही थी। वहां करीब 7 फीट गहरा गड्ढा था। तब अचानक मिट्टी की ढांग ढहकर गिर गई, जिसमें 4 महिलाएं दब गईं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कीड़ा खोदते हुए ऊपर से मिट्टी गिर गई थी, पहाड़ी जैसे गिर गई, उससे मौत हो गई। 2-3 घायल हो गए। जिनकी मौत हुई है क्या नाम था उनका? इनका गुड़िया देवी। कितने लोग घायल हैं? घायल हैं करीब 2-3 लोग। कब की घटना है? आज सुबह 8 बजे की लगभग। कहाँ मिट्टी खोदने गए थे ये लोग? कुलछा गाँव में तालाब है एक पूरब में को। किस लिए मिट्टी खोदने गए थे? लीपने के लिए। कहाँ भर्ती हैं घायल लोग? ये साई होंगे फतेहगंज। और अब खबर है यूपी के फिरोजाबाद से, जहां रामगढ़ थाना पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद किया है। दरअसल पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान तेज गति से बाइक आती दिखाई दी। पुलिस ने बाइक को रोकने का इशारा किया और पुलिस को देख बाइक सवार भागने लगा। उसको भागता देख पुलिस ने पीछा किया। खुद को गिरता देख बाइक सवार ने पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने बदमाश का नाम अजमरुद्दीन उर्फ बब्बा बताया है। पता चलते ही सीओ सिटी कमलेश कुमार पहुंचे और घायल बदमाश को जिला अस्पताल भेजा।
सीओ सिटी ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश शातिर है और आगरा में गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहा है। उस पर 1 दर्जन से अधिक थानों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस उसके बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है। देखिए, यहाँ पे जो है थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा जो है चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान जो है एक व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पार्टी पे ही फायर कर दिया। इसी के क्रम में जो है उसके जो है पुलिस द्वारा फायरिंग में गोली लगी है और ये व्यक्ति जो है शाहगंज थाना आगरा का वांछित है, गैंगस्टर का, और यहाँ रामगढ़ का जो है एचएस है। इसका नाम जो है अजमेरुद्दीन है। ये अम्बे नगर गली नंबर 2 का रहने वाला है और इस मुठभेड़ के बाद इसमें जो भी जो है इसको अभी हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आगे की जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यूपी के कानपुर के नौबस्ता गोपाल नगर में लुटेरों से भिड़ने वाली बुजुर्ग महिला के घर से चोरों ने लाखों का माल उड़ा दिया। पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के साथ ही लाखों का माल भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही चोरी के जेवरात खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। एडीसीपी अंकिता शर्मा ने बताया कि 10 जून की रात को गोपाल नगर निवासी राम रानी सचान के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 2 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण चोरी करने के संबंध में पंजीकृत कराया था, जिसमें थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और क्राइम टीम ने संयुक्त रूप से मिलकर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त राकेश पटेल की पहचान हुई। आरोपियों से मिली जानकारी पर चोरों के जेवरात खरीदने वाले न्यू आजाद नगर निवासी संतोष वर्मा को गिरफ्तार कर उसके पास से भी जेवर बरामद कर लिए। देखिए, दिनांक 10 जून 2023 को थाना बिदनू के गोपाल नगर क्षेत्र में, जो कि न्यू आज़ाद नगर चौकी का क्षेत्र है, वहाँ पर एक घर में रात में नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में ज्वेलरी और कैश चोरी गया था। इसमें थाना हनुमंत विहार, थाना बिदनू और साउथ जोन की सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से काम कर रही थी और फाइनली आज उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का नाम राकेश है। ये ओरिजिनली जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है और पिछले 5-6 साल से यहाँ रामा देवी पे रह रहा था। ये आदतन चोरी करके अब चोरी का माल एक ज्वेलर को बेचता है। इस टीम ने ज्वेलर को भी गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के पास से भी काफ़ी भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। 100% बरामदगी इस टीम के। हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती 5 दिन पहले अपने घर से अचानक लापता हो गई थी, तो परिजनों ने शक के आधार पर नाबालिग को ले जाने वाले कुछ युवकों के नाम पुलिस को बताए और उसी दिन मामला दर्ज करवा दिया। लेकिन जब युवती का कोई सुराग नहीं मिला तो आज युवती के परिजन और समाज के लोगों ने थाना रामपुरा के बाहर जमकर पुलिस पर साजबाज होने का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया। तो कुछ ही देर में लापता युवती पुलिस चौकी पहुंच गई। परिजन, समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि युवती के साथ कुछ अनहोनी हुई है। उनको इस बात की आशंका है और इसीलिए आरोपी युवकों और युवती दोनों को मेडिकल करवाकर उचित जांच के बाद कार्रवाई की जाए, ये भी मांग की है। बढ़ते विरोध के चलते पुलिस अब मामले में युवती से पूछताछ कर रही है और उसका मेडिकल करवाने में जुटी हुई है। ये मामला कतुकपुर का है, जो कि रामपुरा थाने में पड़ता है। 14 तारीख को 16.5 साल की लड़की वो लापता हो गई और 14 तारीख को जब उसके परिवार वाले यहाँ थाने में आए तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन जो ट्रेस वगैरह पे लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ। आज उसकी छोटी बहन से बात की गई हमने कि बेटा तूने बता, कोई पता है किसी प्रकार का? तो उसकी छोटी बहन ने 3 या 4 नाम बताए। हमने वो पुलिस को बताए, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद आधे घंटे के अंदर 11 साढ़े 11 बजे तक वो बेटी भी लापता हो जाती है। एक तो ये बताया जाए, पुलिस रामपुरा पुलिस ये बताए कि वो बेटी भाड़ावास चौकी में किस प्रकार से पहुंची और किसने पहुंचाई। दूसरा, अगर उसके पीछे कोई साजिश है तो 4.5 घंटे रामपुरा थाना में वो बेटी बैठी रही, उसके बयान क्यों नहीं लिए गए अभी तक? तो हमारा प्रजापति समाज ये आज रामपुरा थाने से अपील करता है कि उससे। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय का नगर निगम परिषद क्षेत्र में मानसून आने के पूर्व बिजली आपूर्ति में आनाकानी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र से जुड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गर्मी होने से लोगों के जनजीवन प्रभावित हुए हैं। बिजली आपूर्ति सही न होने से छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश पूर्व
नाली सफाई कार्य सही रूप से नहीं होने से नाले में कचरा जमा हुआ है। आपको बता दें कि मानसून के राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीमित होने के बाद आगामी 48 से 72 घंटे में भारी मूसलाधार बारिश होने की प्रबल संभावना है। इससे समस्तीपुर में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और इस बात को लेकर सुदर्शन की टीम मौके पर पहुंची तो हालात उल्टे मिले। जहां बीते कई वर्षों से जिला मुख्यालय का काशीपुर क्षेत्र जल निकासी नगर प्रशासन के लिए जटिल प्रश्न बना हुआ है। लगभग कॉलोनियों में पानी का जल जमाव है। जल जमाव समस्या से एरिया में बीमारियों के फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर क्या कार्रवाई करता है। नगर प्रशासन को टाइम टू टाइम आके हमेशा क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश अगर स्टार्ट हुआ तो पूरा पानी भर जाता है रोड पे और वो सारा जो कचरा वाला पानी रहता है जिसमें मलमूत्र तक रहते हैं वो सब रोड पे आता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, बुजुर्ग आते हैं तो उनके पैर में इन्फेक्शन होने का डर रहता है और हो भी जाता है। बदलते विज्ञान के इस युग में बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज भी पुरानी परंपराएं जीवित हैं, जिनमें से एक परंपरा बारिश को लेकर है, जिसमें टिटहरी पक्षी द्वारा खुले में खेतों में दिए गए अंडों की संख्या के आधार पर आज भी लोग बारिश का अनुमान ही नहीं लगा पाते, बल्कि उस पर पूर्ण विश्वास भी करते हैं। टिटहरी नाम का ये पक्षी कितने अंडे देता है और उन अंडों में से कितने अंडे आपस में चिपके हुए हैं और शेष अंडों में आपस में कितना अंतर है, उतने माह पूरे बुंदेलखंड के साथ साथ देश में अच्छी खासी बरसात होने का अनुमान लगाया जाता है। दरअसल पुरातन कला से ही लोग इस मान्यता पर भरोसा करते हैं और इसी के सहारे खेतों में किसान बारिश के आगमन के पूर्व अपनी खेती की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो मत है कि 2 महीना वैसा होगी और अगर फुटका है एक तो एक को खड़बड़ रहेगी वैसा और 2 महीना अच्छी वैसा होगी। तो उनको का कैसे मतलब कैसे ये सो नियम है कि अपन ई को अनुमान कहते हैं कि 2 जुड़े तो अच्छी मानते हैं बात को के बैसेगा पानी जो अपन है 4 जने इको समझते हैं पंचायत रूप में हो चाहे कोनो बात में हो। अगर अभी 4 धरे हुए अगर 4 ही जुड़े हुए तो 4 महीना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।